नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज मणिपुर के दौरे पर है और ये दौरा काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा खास है, क्योंकि 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है और कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने बार बार पीएम मोदी से सवाल किया कि वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। आज 2 साल के बाद पहुंचे हैं और 8,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं के साथ वहां पे पहुंचे हैं। तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए, आज ये पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरें हैं। सबसे पहले पीएम मोदी सड़क मार्ग होते हुए चूड़ा चांदपुर पहुंचे हैं। उसके बाद वो इंफाल जाएंगे, वहां पे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 7,300 करोड़ की विकास परियोजना वो चूड़ा चांदपुर के लिए लेकर गए हैं और इंफाल में 1,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। जो वहां से विस्थापित लोग थे, उनके परिवार वालों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है और पीएम मोदी के दौरे का किस तरह से स्वागत किया गया है, इस भीड़ से आप साफ साफ समझ सकते हैं। तो ये दौरा कांग्रेस पार्टी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल खड़े कर रही थी। अभी अभी प्रियंका वाड्रा का भी बयान सामने आया। वो कह रही है कि बहुत देर हो गई, इन्हें पहले जाना चाहिए था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी ये कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे को भूल के ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा है, पीएम मोदी को उस पर जवाब देना चाहिए। तो ये दौरा क्यों है खास, तमाम इससे जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज पीएम मोदी का मणिपुर दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसी कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। और इन लोगों ने क्या समझ लिया कि कोई राजनीति का खेल, ये कोई पीआर एक्सरसाइज है। आपने मणिपुर के ऊपर न जाने कितने संसद सत्र को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री वहां जाए, प्रधानमंत्री वहां जाकर के आपके पास एक शब्द बोलने के लिए नहीं है कि प्रधानमंत्री आज इस वक्त इंफाल में है, मणिपुर में है। और आपसे मीडिया वालों ने पूछा तो आप सिर्फ एक लाइन ये कह रहे हो कि अच्छा है वो चले गए, लेकिन मेन मुद्दा मणिपुर नहीं है। अरे मणिपुर मुद्दा नहीं है तो मणिपुर पे इतना तमाशा तुमने क्यों करवाया था? देश में आग क्यों लगवाया था? ये अजीबोगरीब, ये किस तरह का इररिस्पॉन्सिबल किस्म के लीडर है राहुल गांधी। आपको तो ये बताना था कि मणिपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री को 1 2 3 4 5 सजेशन आप देते, कहते कि मणिपुर में ये सारे काम आपको करने चाहिए। आपके पास मणिपुर के लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ, जो मैं बार बार एक शब्द कहता हूं, राहुल गांधी इज अ पॉलिटिकल मंकी। पॉलिटिकल मंकी का मतलब क्या हुआ कि आप एक मुद्दे को पकड़ते हैं और जब तक उसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके नहीं ले जाए बगैर आप उछल के दूसरे डाल पे चले जाते हैं, दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं। फिर वहां से आप बिना उसके ऊपर कुछ हासिल किए हुए तीसरे मुद्दे पे जंप कर जाते हैं। तो ये जो मंकी जंपिंग है ना, ये राहुल गांधी की राजनीति का एक मापदंड हो गया है, वही स्टैंडर्ड जो है उनका हो गया है मणिपुर के ऊपर। मानी ये मुझे आई वॉज अघास्ट कि ये क्या है। राहुल गांधी को तो आज बोलना चाहिए था, कम से कम इतना ही बोल दिए होते कि हमने दबाव इतना डाला कि आज प्रधानमंत्री को वहां जाना है। तो ये तो आप समझिए कि किस तरीके, वो जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं, पवन खेड़ा सामने आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा आ रही है, ये कह रही है कि भाई ये तो छलावा है, तो ये फरेब है। मतलब आप एक नेशनल पार्टी है, इतने सालों से देश को आपने चलाया है, एंड यू हैव नो सब्सटेंस। बहुत ही शर्मनाक है ये। खैर, राहुल गांधी से और भी क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वापस हम लोग आते हैं यहाँ मणिपुर से पहले वो मिजोरम गए और ऐजुल से राजधानी एक्सप्रेस चलेगी दिल्ली के लिए। ये ऐसा काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, जो रेलवे कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाई है। ये प्रधानमंत्री मोदी को पूरे नॉर्थ ईस्ट में सदा के लिए याद रखने वाले प्रधानमंत्री में उनकी गिनती हो गई, इतिहास रच दिया। अभी भी हम लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज के ज़माने में कुछ जगह पे रेलवे पहुंच गई, फिर
क्योंकि 70 साल कुछ इसके ऊपर काम हुआ नहीं। जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, खास करके अरुणाचल हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, यहां सत्ते के ऊपर ही राजनीति होती रही कि कितना खरीदना है, किधर एमएलए जाएगा, उधर सत्ता में कैसे बने रहना है, सेंटर से पैसे भिजवाने हैं और लूट मचाना है। जनता गर्त में नारकीय जीवन जी रही थी पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। यही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बदलाव किया है। 8500 करोड़ रुपए का आज जो है सौगात लेकर के गए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो सीना ठोक के प्रधानमंत्री वहां कह रहे हैं, चाहे नल जल की व्यवस्था हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे जो भी कोई भी केंद्र की जो योजनाएं हैं, वो वहां जमीन पे पहुंच रही हैं। देश के अलग राज्यों की तरह भी नॉर्थ ईस्ट में लोगों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। इसीलिए आज बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री और सबसे मोदी बड़ी बात है कि देखिए ये तस्वीरें भी आई जहां पे उन्होंने विस्थापित लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की, बात की, बच्चों से वो मिले। और इस पूरे पैकेज में 500 करोड़ का प्रावधान विस्थापितों के लिए ही है। ये एक बड़ा सहयोग भारत सरकार की तरफ से। और पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत सरकार आपके हर मुश्किल घड़ी में हर पल आपके साथ है। मणिपुर के लोगों को वो मनी बता रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल जायज है कि मणिपुर हिंसा कि इसमें बिल्कुल वो फंस गया। क्यों फंसा, इसके बैकग्राउंड को भी समझना जरूरी है। वहाँ मेती कम्युनिटी है, कुकी जो नागा कम्युनिटी का एक हिस्सा है, ये पहाड़ पे रहते हैं। बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे नारकोटिक्स, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बिजनेस होता है। और जो खुला बॉर्डर, अब तो वहाँ देखिए बॉर्डर्स लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए अभी तक मणिपुर, वो आज गए हैं, लेकिन अमित शाह कई बार वहां दौरा जा चुके हैं और चीजों को नियंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को भी बदला गया। जब कहीं किसी इलाके में कोई एथनिक वायलेंस, और वो भी जो लड़ाई वो सदियों से चली आ रही लड़ाई का मसला हो, उसको आप ऐसे चुटकी बजा करके सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत तरह की प्लानिंग, बहुत तरह की राजनीतिक, बहुत तरह की मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन वहाँ मामला शांत हुआ है, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं। इसका मतलब ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ के अलग अलग समुदाय के बीच वो होता नजर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एथनिक वायलेंस है, दो अलग अलग समुदाय के बीच की ये लड़ाई है और ये बहुत ही पुरानी लड़ाई है। ये कभी भी छोटी सी घटना से इसका स्पार्क हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक ही मंत्र है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है कि विकास का। वो मंत्र है कि लोगों को जो है आप विकसित करें, इकोनॉमिकली जो है आप जो है उनको एम्पावर करें, तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। इस विचार के साथ प्रधानमंत्री मोदी वहां मणिपुर के इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार, बड़े सारे लोग कमेंट्री करते रहे मणिपुर को लेकर के, है भाई, बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष, सारे लोग प्रॉब्लम को बताते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताते। राहुल गांधी भी वहां गए, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन जो है आप नहीं बता पाते। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि आप वहाँ के एक पॉपुलर मुख्यमंत्री को आप बदल दें। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सिचुएशन इतना ज़्यादा वायलेंट था, जिस तरह की तस्वीरें आई उससे पूरा भारत शर्मसार हुआ। ये बात भी कहना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को करने में थोड़ी विलंब तो हुई, लेकिन विलंब होने से ज़्यादा नुकसान ये हो जाता कि आप हड़बड़ी में कुछ ऐसे फैसले लेते कि जिससे आज की ये जो तस्वीरें, और इसी का जिक्र पीएम मोदी भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शांति के लिए विकास बहुत जरूरी है, और जो विकास की सौगात वो लेकर गए हैं और जो विकास अभी तक मणिपुर में हुआ है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, चूड़ा चांदपुर को ही पीएम मोदी ने क्यों चुना? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा हिंसा का प्रभाव देखा गया। अब इसके बाद वो इम्फाल भी जाएंगे, वहां पे भी 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, वहां भी उनको एक जनसभा करना है। तो ये लोकेशन जो पीएम मोदी ने चूज किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है? लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं पे राहुल गांधी भी जाकर के वहां पे लोगों को भड़काने का काम किए। भाई आप देखिए, जब जब राहुल गांधी गए वापस लौटे, हिंसा भड़क गई।
आपका भाई लीडर्स के विजिट का मतलब ये होता है कि अगर कहीं वायलेंस है, ग्राउंड जीरो पे आप जा रहे हैं, तो आपके लौटने के बाद वहां पे शांति स्थापित हो। राहुल गांधी जब जब वहां गए, वापस लौटे, वहां हिंसा भड़क गई। तो भाई आप भड़काने के लिए जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी वो ग्राउंड जीरो पे जाकर के न सिर्फ मणिपुर को बल्कि पूरे देश को जो है वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर के जो वायलेंट इन्वायरमेंट था उसको हमने सॉल्व किया है, उसको सॉल्व करने की हमने कोशिश की और उसमें हमने सफलता पाई। और एक और जब इम्फाल में उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि अभी जो ट्रेन का जो रास्ता है इम्फाल से करीब 100 किलोमीटर दूर से वो गुजरता है, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इम्फाल को भी रेलवे से जोड़ा जाएगा। इम्फाल से आगे मिजोरम तक तो ट्रेन पहुंच गई, लेकिन अब इम्फाल को भी जोड़ा जाएगा। मणिपुर के उस इलाके से अलग इम्फाल के लिए भी अलग लाइन जोड़ी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा जो अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, दैट इज ओनली वन, कि आप विकास कीजिए, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, लोगों को इकोनॉमिकली जो है आप एम्पावर कीजिए, महिलाओं को और आप एम्पावर कीजिए, पीस अपने आप, शांति जो है अपने आप स्थापित हो जाएगी। उसी का एक गौरव उदाहरण गोगोई का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को सबसे पहले मणिपुर जाकर वहां की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, गौरव गोगोई जो है वो विपक्ष में है, वो इस तरह की मांग कर सकते हैं, लेकिन यही ज्ञान उनको प्रधानमंत्री के बजाय राहुल गांधी को कल फोन करके देना था कि जब मीडिया के सामने आप आए तो आप इस तरह का छिछली बात आप ना कर दें कि टॉपिक को डाइवर्ट कर दें। आपके लीडर वो कह रहे हैं कि मणिपुर कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा जो है वोट चोरी का मुद्दा है। तो अब आप ये सोशल मीडिया पे आकर के एएनआई को बाइट देकर के ये बातें करने से अच्छा है कि आप राहुल गांधी को कुछ सजेशन देते, कुछ सद्बुद्धि देते। ये कांग्रेस पार्टी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मणिपुर में अब शांति है, विकास हो रहा है और विकास की सौगात लेकर ही आज पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे हैं। चूड़ाचांदपुर और इम्फाल का उनका दौरा है। चूड़ाचांदपुर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया, जहां लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त भीड़ भी नजर आई। कांग्रेस पार्टी अभी भी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पूरी तरह से बैकफुट पर भी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।